जब कोई भाई अपने दूसरे भाई या भाइयों को जान से मारता है या मरवाता है तो इस एक्ट को फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। फ्रैट्रिसाइड दो लैटिन शब्दों फ्रैटर और सीडा से बना है, जहां फ्रैटर का मतलब भाई या कजिन होता है और सीडा का मतलब किलिंग होता है। ऑटोमन एम्पायर में फ्रैट्रिसाइड का प्रैक्टिस बहुत कॉमन था। फ्रैट्रिसाइड आमतौर पर राजा बनने के लिए या फिर बगावत के पॉसिबिलिटीज को कुचलने के लिए अंजाम दिया जाता था। आपने अशोक से लेकर औरंगजेब तक कितने ही शासकों के बारे में सुना होगा जिन्होंने अपनी हुकूमत को सिक्योर करने के लिए अपने भाइयों को मारा। आमतौर पर कोई शासक अपने उन्हीं भाइयों को मारता था जिनसे उसकी हुकूमत को खतरा होता था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर में ऐसा नहीं था। ऑटोमन एम्पायर में जब इस परंपरा की शुरुआत हुई तो जब भी कोई सुल्तान बनता था तो उसे अपने सभी भाइयों को मारना होता था, भले उसका वो भाई बगावत करने के लिए कैपेबल हो या नहीं, चाहे वो सियासत में दिलचस्पी रखता हो या नहीं। ऑटोमन सुल्तान अपने उन भाइयों को भी मार देते जो जिस्मानी या दिमागी तौर पर भी इस लायक ना हो कि वो कभी बगावत कर सके। ऑटोमन एम्पायर में बड़ा बेटा ही अगला सुल्तान बनेगा, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। उस एम्पायर में सभी शहजादों को सुल्तान बनने के लिए एलिजिबल माना जाता था। सुल्तान के मौत के बाद जो भी राजकुमार राजधानी पहले पहुंच जाता उसे ही अगला सुल्तान बना दिया जाता था, और उसके बाद नए सुल्तान को अपने सभी भाइयों को जान से मारना होता था, चाहे कोई भाई गोद में खेलता बच्चा ही क्यों ना हो। सुल्तान महमद सेकंड ने फ्रैट्रिसाइड को ऑटोमन एम्पायर में लीगलाइज किया था, क्योंकि गद्दी के लिए उसने अपने दादा को उनके भाइयों से लड़ते हुए देखा था, और 8 साल के सिविल वॉर के नतीजे में बंटवारे ने एम्पायर को कमजोर कर दिया था। इसलिए फ्यूचर में किसी बगावत और खाना जंगी की संभावनाओं को कम करने के लिए सुल्तान महमद सेकंड ने फ्रैट्रिसाइड के प्रैक्टिस को लीगलाइज कर दिया था, यानी एक तरह से कानून बना दिया था, और हर सुल्तान को अपने कोरोनेशन के तुरंत बाद ही कानूनन अपने भाइयों को मारना होता था। और अगर कोई सुल्तान देर करता या अपने भाइयों को मारने में आनाकानी करता तो उच्च अधिकारी उस पर इसके लिए दबाव बनाते। ऑटोमन शहजादों को मारने के लिए भी प्रोटोकॉल था कि उन्हें रेशमी रस्सी से गला घोंट कर मारा जाता था, क्योंकि तुर्किश ट्रेडिशन के अनुसार शाही खानदान के किसी शख्स का खून बहाना प्रोहिबिटेड था। फ्रैट्रिसाइड के इतिहास में सबसे क्रूरतम मामलों में से एक सुल्तान महमद थर्ड के कोरोनेशन के बाद हुआ था, जब उसने अपने 19 भाइयों को कत्ल का आदेश दिया था। सुल्तान महमद थर्ड ने 15 जनवरी 1595 को अपने बाप मुराद थर्ड को सक्सीड कर सत्ता संभाली थी, और कुछ ही रातों के बाद उसने अपने 19 भाइयों को मरवा दिया था। ऑटोमन एम्पायर में भाई का कत्ल बहुत आम था, लेकिन इस एक्ट से जनता चौंक गई थी कि पहले भी सुल्तानों ने अपने भाइयों को मरवाया था, लेकिन इतने तादाद में शहजादों का कत्ल पहली बार था। महमद थर्ड के 3 बेटे थे, लेकिन इस जालिम सुल्तान ने अपने बड़े बेटे महमूद को फांसी पर लटका दिया। उसकी फांसी का कारण ये था कि वह एक बहादुर शहजादा था और महमद थर्ड को अपने तख्त के लिए खतरा दिखता था। उसका दूसरा बेटा अहमद फर्स्ट 19 शहजादों के कत्ल का गवाह था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, और बाद में अपने बड़े भाई के फांसी होने का भी गवाह था। महमूद के फांसी के 6 महीने बाद सुल्तान की मौत हो गई, और 13 साल की उम्र में अहमद फर्स्ट तख्त पर बैठ गया, और कानून और परंपरा के अनुसार उसे भी अपने 5 साल के मासूम भाई को कत्ल करवाना था, लेकिन उसने अपने नन्हे भाई को कत्ल करने से इनकार कर दिया और फ्रैट्रिसाइड के प्रथा को खत्म कर दिया। दोस्तों, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए।